नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य सरिता मिश्रा। मैं आज आप सबके साथ चर्चा करने जा रही हूं नवरात्रों के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है 17 अक्टूबर 2020 से हमारे यहाँ नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इन नवरात्रों में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से माता रानी की पूजा की जा सकती है और कौन कौन सी सामग्री हमें ले लेनी चाहिए पूजा के लिए। सबसे पहले आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सारा सामान, माता रानी के लिए 2 लाल चुनरी, माता रानी की सुंदर सी प्रतिमा, 1 चौकी, 2 फूल की माला, उसके अलावा अगरबत्ती, धूप, गंगाजल, ड्रॉली, मौली, अक्षत, हल्दी और कुमकुम लगे हुए चावल, इन सब का इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले चौकी लीजिए। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़े के ऊपर दुर्गा माता की सुंदर सी प्रतिमा को विराजमान कीजिए। उसके आगे दक्षिण में आप अक्षत का ढेर बनाकर अक्षत के ढेर के ऊपर 9 दिशाएं निकाले, जो कि दुर्गा माता का 9 रूप होगा। उसके ऊपर तांबे के कलश की स्थापना कीजिए। तांबे के कलश के ऊपर सबसे पहले आप मोली बांधिए, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाइए। हल्दी कुमकुम का तिलक माता रानी की प्रतिमा पे भी लगाइए। उसके बाद आप स्वयं भी उस तिलक को लगा सकते हैं। उसके बाद आप उसके तांबे के कलश के ऊपर तांबे के कलश के अंदर थोड़ा सा गंगाजल डालिए, सुपारी डालिए, सिक्का डालिए, 1 हल्दी डालिए, हल्दी कुमकुम लगे हुए चावल डालिए, सिंदूर लगाइए। उसके अलावा आम के पत्ते रखिए। आम के पत्तों के ऊपर नारियल को विराजमान कीजिए। नारियल को लाल चुनरी चढ़ाइए। 1 लाल चुनरी नारियल पे चढ़ेगी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में नारियल को दुर्गा माता का रूप माना गया है। उसके अलावा 1 लाल चुनरी माता की प्रतिमा पे भी सुंदर सी चढ़ाइए। उसके बाद माता रानी के आगे घी का अखंड जोत जलाइए। घी का अखंड जोत जलाइए। उसके बाद माता रानी के आगे मंत्र का जाप करिए। ओम दुर्गाय नमो नमः, ओम दुर्गाय नमो नमः। ऐसा 3 बार मंत्र जाप करने के बाद उनके आगे घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक और कपूर से माता रानी की आरती कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माता रानी के कौन कौन से 9 रूप और माता रानी के कौन कौन से 9 रूपों का किस किस चीज़ से भोग लगाना चाहिए। सबसे जो पहला दिन आएगा वो शैलपुत्री माता का दिन होता है। शैलपुत्री माता को अगर आप घी का भोग लगाएं या घी का दान करें तो आपके घर से हर तरीके की निराशा, हर तरीके के शरीर के रोग, निरोगी काया होती है। आपके घर में अगर आप घी का भोग लगाते हैं तो आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई रोगी है तो उसको निरोगी काया प्रदान करती है माता रानी। इसके अलावा दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, जो कि हमारे यहाँ ब्रह्मचारिणी माता रानी की पूजा की जाती है, उसको आप अगर शक्कर का भोग लगाएंगे तो हमारे घर से हर तरीके की मुसीबत का नाश हो जाएगा और हमारे घर के सभी व्यक्तियों की लंबी उम्र होगी। तीसरे दिन माता रानी के चंद्रघटा माता रानी का दर्शन किया जाता है। माता रानी का दर्शन करके, माता रानी की पूजा करके, आरती करने के बाद अगर माता रानी को आप दूध का भोग लगाएंगे या यथाशक्ति दूध का दान करेंगे तो इससे हमारे घर में सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है। हमारे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हमें मिलती है। इसके बाद मैं बात करूँगी आपसे चौथे दिन की। चौथा दिन जो होता है वो हमारा अगत माता रानी का होता है। अगत माता रानी को केले का भोग लगाएं, केले का यथाशक्ति दान करें। इसे करने से हमारे घर में सभी तरीके की सुख शांति का वास होता है। छठा दिन कात्यायनी माता के रूप में मनाया जाता है। कात्यायनी माता को हम अगर अपने घर में शहद का भोग लगाएं और शहद का भोग लगाने के बाद यथाशक्ति शहद का दान करें तो इससे भी हमारे घर में धन का आगमन शुरू होता है। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की धन की विपत्ता आ रही है तो छठे दिन माता कात्यायनी माता की पूजा करके आरती करने के बाद आप माता रानी को शहद का भोग लगा सकते हैं या यथाशक्ति दान कर सकते हैं। 7वें दिन हम कालरात्रि माता के दर्शन करें। किस तरह गुड़ से बने किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। गुड़ से बनी कोई भी अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है तो आप गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं या यथाशक्ति दान कर सकते हैं। इसे करने से हमारे घर से हर तरीके की दरिद्रता, दुख का निवारण होता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। 8वें दिन हम महागौरी माता के दर्शन करें। महागौरी माता की पूजा आराधना करने के बाद हमें उनको नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल का भोग लगाएं तथा यथाशक्ति दान करें। इसे करने से हमें हर तरीके की सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। इसके अलावा 9वें दिन अगर आप विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं तथा विभिन्न प्रकार के यथाशक्ति अनाजों का दान करें तो इससे हमारे
घर हमारे लोक प्रलोक के सभी तरीके के हमें आनंद तथा वैभव प्राप्त होते हैं। लोक प्रलोक के हर तरीके के हम सुख भोग कर ही इस जीवन से जाते हैं, जो कि हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में। इसीलिए माता रानी के 9 दिन का पूर्ण रूप से आप पूजा आराधना करें। उसके अलावा माता रानी की आरती करें। माता रानी की आरती करने के बाद हर रोज़ माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जो हमारी इच्छा है वो हमें मिले। इसके अलावा हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ़ करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो 9 के 9 दिन व्रत करें। अगर आप किसी कारणवश बीमार रहते हैं तो मैं चाहूँगी कि आप व्रत ना करें, क्योंकि पहले आपकी सेहत का ध्यान रखें। जैसे कि आजकल इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए पूरा 9 दिन व्रत रखने की भी आवश्यकता इतनी नहीं है। आप पहले और आखिरी दिन भी व्रत रख सकते हैं। अगर नहीं हो सकता तो आखिरी के 2 दिन भी व्रत रख सकते हैं। जिसके घर में अष्टमी पूजी जाती है वो अष्टमी पूजे, जिसके घर में नौमी पूजी जाती है वो नौमी पूजे। इसके अलावा हम चाहेंगे कि माता रानी सबकी सुने। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ दुर्गा।